और देखिए आज मीटिंग होने जा रही है इन सब के बीच। यूपी में सुनील बंसल की भूमिका बेहद अहम है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, इन सब के बीच सुनील बंसल को अहम जिम्मेदारी दी गई है रणनीति बनाने के लिए। जिन सीटों पर भाजपा को हार मिली थी उन सीटों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बड़ी बैठक, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बैठक को लेकर के 14 सीटों के प्रभारी और विस्तारकों की बैठक होने जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या की साजिश के लिए बरेली सेंट्रल जेल से हुई थी कॉल। अतीक के भाई अशरफ ने जेल से ही व्हाट्सएप कॉल की थी। जेल स्टाफ और जेल एसपी से एसटीएफ पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। जेल प्रशासन के कई लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा, हत्या की साजिश के लिए बरेली सेंट्रल जेल से ही कॉल की गई थी। अतीक के भाई अशरफ ने जेल से ही व्हाट्सएप कॉल की थी। अब इसको लेकर के जेल स्टाफ और जेल एसपी से एसटीएफ की टीम पूछताछ करने वाली है। जेल प्रशासन के भी कई लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एक और नया मोड़। हत्या की साजिश जेल के अंदर से ही रची गई थी। बरेली सेंट्रल जेल में हत्या की साजिश रची गई, वहां से कॉल की गई थी। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अनूप, एक और खुलासा उमेश पाल हत्याकांड मामले में कि बरेली जेल से ही साजिश रची गई थी, वहां से ही कॉल की गई थी। जी बिल्कुल, उमेश पाल की हत्या की साजिश के तार लगातार बरेली से जुड़ते देखे जा रहे थे और अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के जरिए साजिश रची गई थी। ये पूरी बात सामने आई है अभी तक, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है जेल प्रशासन में कि आखिर जेल में अशरफ के पास, जो कि पूर्व विधायक है, उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा, एंड्रॉयड मोबाइल कैसे पहुंचा, आखिर वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग कैसे कराई गई। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर एसटीएफ अब पूछताछ कर सकती है। 2 दिन पहले ही बरेली के डीएम एसएसपी एसपी सिटी ने वहाँ पे छापेमारी भी की थी। अशरफ के बैरक की भी छानबीन की गई थी। अशरफ से मिलने जितने लोग आए हैं उन सबका भी रजिस्टर खंगाला जा रहा है। तो फिलहाल तमाम चीजें रोज रोज निकल कर आ रही हैं और इसमें अब ये बड़ा खुलासा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके बाद अब एसटीएफ उमेश पाल के जो हत्यारे हैं तो अनूप, ऐसे में जिनके भी संरक्षण में ये सब कुछ जेल में हो रहा था उन पर भी बड़ी कार्रवाई अब होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में घायल गनर राघवेंद्र सिंह का आज रायबरेली में पूरे राजकीय संस्कार के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राघवेंद्र सिंह ने कल शाम पीजीआई में दम तोड़ दिया था। इस हमले में उमेश पाल के साथ ही उनके एक गनर संदीप की मौत हो चुकी है। राघवेंद्र तीसरे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है। वे रायबरेली के रहने वाले थे। उनके पिता और बाबा भी पुलिस में ही थे और ड्यूटी के दौरान ही शहीद हुए थे। राघवेंद्र की 4 मई को शादी तय थी। पोस्टमार्टम हाउस पर राघवेंद्र के परिवारजनों के साथ ही पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी नम आंखों के साथ मौजूद रही। देर रात ही राघवेंद्र के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। उनके पैतृक आवास पर आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी उसी दिन राघवेंद्र का इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और अब अंतिम विदाई उनकी होने जा रही है। सभी की आंखें इस दौरान नम रही। तस्वीर आपके सामने है। उनकी अंतिम विदाई को लेकर पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद, परिजन यहाँ पर मौजूद, सभी की आंखें नम है। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रखा है। तो आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार राघवेंद्र का होने जा रखा है। राघवेंद्र जो कि इस पूरे मामले में तीसरे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच राघवेंद्र जिनका आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ राघवेंद्र का अंतिम संस्कार आज होगा। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 7वां दिन है। आज भी बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे बाहुबली अतीक के करीबी नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है। जांच एजेंसियां अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों को अब भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस शूटआउट केस की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं सकी है। 6 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी केस का वर्कआउट ना होने के चलते पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। इस शूटआउट में लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई एजेंसियां इस मामले में जुड़ी हुई है। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है और अब भी बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। बीते दिन भी देखा गया, तमाम आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और आज भी बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामजद शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम हसन की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है।
कई बाहुबली अतीक के करीबी जो हैं नफीस अहमद का ईट ऑन बिरयानी सेंटर भी सरकारी अमले के निशाने पर है, क्योंकि बिरयानी कनेक्शन भी सामने आया था। ऐसे में तमाम हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जहां तक भी कनेक्शन पहुंच रखा है। टीम यहां पर पूछताछ कर रही है। अभी तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अभी भी कहा जा रहा है कई लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस शूटआउट केस की गुत्थी अभी तक हालांकि पुलिस पूरी तरीके से सुलझा नहीं सकी है। 6 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में केस का वर्कआउट ना होने से पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ, जो हमें पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में आज कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो भी व्यक्ति सामने आ रहे हैं इस पूरे केस में उनसे पूछताछ हो रही है। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, आज किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? 6 दिन बीत चुके हैं। कल जब बुलडोजर चला तो पूरे प्रयागराज की आबो हवा में एक ही शब्द गूंज रहा था कि ई लो बाबा का बुलडोजर फिर शुरू हो गया, जो यहाँ की भाषा है। लेकिन आज बुलडोजर कहाँ चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है दर्शकों के मन में। जी हाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ईट ऑन बिरयानी है। नफीस अहमद इसका मालिक है और मुख्य फाइनेंसर है। मुख्य साजिशकर्ता जो है उसके साथ जुड़े हुए इसके तार हैं और इसका ये बिरयानी है। और उम्मीद की जा रही है पीडीए जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके सोर्सेस से खबर आ रही है कि आज बाबा का बुलडोजर इस पर चलेगा, क्योंकि इसी की वो क्रेटा थी जो वारदात में शामिल थी। और इसने अब एक महिला को इस क्रेटा को 2-3 महीने पहले बेच दिया था। और बड़ी साजिश का जो तार जुड़ रहे हैं उसमें यह है कि उस महिला ने, माना यह जा रहा है कि जिस वक्त वारदात हो रही थी वो वीडियो बना रही थी, इस पूरे वारदात की वीडियो बना रही थी। ऐसा सोर्सेस से खबर आ रही है, क्योंकि एक महिला की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं जो इस पूरे मामले की फुटेज ले रही थी, बना रही थी। और नफीस अहमद ने पूरी साजिश के तहत पहले अपने कार को एक महिला को बेचा, क्रेटा को, और उस क्रेटा को बेचने के बाद इस पूरी साजिश में वो खुद इन्वॉल्व हुआ। नफीस अहमद का जो पूरा कारोबार चलता है वो मुख्तार अंसारी के पैसे, तमाम लेन देन उसमें लगे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं जो इसमें यहाँ पर पुलिस में पहले रहे हैं, उनके भी नाम शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। और खबर यह है कि मुख्यमंत्री लगभग 1 हफ्ते होने को है इस मामले में कुछ प्रयागराज के बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा सकते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी, बड़ी खबर यह आ रही है कि कुछ ऐसे अधिकारी जो पूर्व में यहाँ पर तैनात रहे हैं और इस पूरे अतीक के मामले में और जो पीडीए की कार्रवाई हुई उसमें उनकी संलिप्तता किस रूप में थी, इसकी भी जांच आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि प्रयागराज में कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनकी आपस में नहीं पटती थी और नहीं पटने की वजह से आपस में यहाँ का जो अपराध जगत है उसके समीकरण को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया। और बिगाड़ कर इस लिहाज से रख दिया कि आपस में लेन देन और तमाम तरह की जो चीजें, किसी को प्रश्रय देना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी पर हाथ रखना, ये सारी बातें भी होम सेक्रेटरी तक पहुंच गई हैं। संजय प्रसाद तक ये बातें पहुंच गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी ये बातें पहुंच गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिनके ऊपर रक्षा का दायित्व इस प्रयागराज में था, जो पूर्व में यहां तैनात थे, उन्होंने किस रूप में यहां काम किया, इसकी भी जांच की जा रही है। ये एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं, न केवल अतीक के लोगों के, साजिशकर्ताओं के, इन सारे लोगों पर जांच चल रही है, बल्कि उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इस तरह के यहाँ के अपराध जगत में घालमेल किया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि पूर्व में तैनात बिल्कुल वीरेश, यानी कि पुलिस और जांच एजेंसी हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिन्होंने भी इन माफियाओं को, इन अपराधियों को संरक्षण दिया। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं यूपी में। एक बार फिर से सुनील बंसल की एंट्री हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी में लगातार 8 सालों तक संगठन मंत्री रहे हैं सुनील बंसल आज लखनऊ आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। मतलब 80 में से 80 सीटें जीतने की रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर हारी हुई जीतों पर बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की हारी हुई 14 सीटों के लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बैठक बुलाई गई है। और इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है और क्या कुछ करने जा रही है अब सुनील बंसल? सीधा रुक करते अनुभव शुक्ला का अनुभव। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने 2024 के लिए जो अपनी रणनीति बनाई है, लक्ष्य है 80 में 80 यानी मिशन 80 का। और उसमें ये जो 14 सीटें हैं, पहले 16 सीटें थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर में तो वो लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीत ली और उनकी संख्या घट के हो गई 14। तो इन 14 सीटों पर जो बीजेपी नहीं जीत पाई 2019 में, उनको कैसे जीता जाए, इसी के लिए ये पूरी रणनीति बीजेपी की तैयार होगी और यहीं पार्टी कार्यालय पर 11 बजे बैठक शुरू होगी। हालांकि सुनील बंसल थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे पार्टी कार्यालय, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पर आ गए हैं और वहां से वो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जो बात आपने कही कि सुनील बंसल, देखिए सुनील बंसल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, ये 4 ऐसे चुनाव हैं जो उनके नेतृत्व में हुए और बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की। इसीलिए जब देश भर में जो कमेटी बनाई गई, कुल 144 सीटें ऐसी है जो बीजेपी जो मानती है कि उसे बहुत मेहनत करनी है, हारी हुई सीटें, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई, पार्टी के जब राष्ट्रीय महामंत्री बने या हम क्या नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने सुनील बंसल, तो उसको भी उसमें रखा गया क्योंकि उन्होंने लगातार उसी रणनीति पर यूपी में काम किया। आप सोचिए कहाँ से बीजेपी कहाँ पहुंची उत्तर प्रदेश में, और वो भी उसमें शामिल किए गए। फिर जब बारी आई कि भाई लोकसभा संयोजकों का जो प्रवास होगा, ये प्रवास का जो कार्यक्रम है, तो उसमें ये कहा गया कि भाई यूपी की 14 सीटें हैं, अगर यहाँ बंसल बिल्कुल अनुभव, यानी कि सुनील बंसल एक बार फिर से यूपी में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।